विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय राधा रुक्मिणी श्याम 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 हरे जय जय पूर्ण सुखधाम 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ओंकारेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री शिव महापुराण की। भगवान की असीम अनुकंपा से माँ नर्मदा के गोद में, माननाहता पर्वत की छत्र छाया में भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में हम सभी लोग भगवान के शिव पुराण के कथा के तृतीय दिवस में आज हम लोग प्रवेश करते हैं। आज विद्वेश्वर संहिता की कथा हम लोग सुन रहे हैं। इसमें आज भस्म और रुद्राक्ष, बिल्वपत्र इत्यादि का महात्म्य बताया गया है। आज ऋषियों ने प्रश्न किया कि बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वेत्तमा, बंध मोक्षम तथोपायम वक्षेऽहं शृणुतादरात्। बंधन और मोक्ष का स्वरूप पूछा गया कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। अष्ट प्रकृति, लज्जा भयम घृणा क्रोधो जुगुप्सा चेति पंचमम, कुलम शीलम समानम च अष्टपाशा प्रकीर्तिता, पाशबद्धो भवे जीवा पाशमुक्तो भविष्य। पहला इसमें पहला बंधन क्या है, कुल का बंधन। मैं बहुत अच्छे कुल का हूँ, मेरा ऐसा खानदान है, ये भी एक बंधन है। कुलम और शील, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत सज्जन हूँ, मैं अच्छा काम ही करता हूँ, ये भी एक प्रकार का पास है भगवान से दूर होने के लिए, बंधन माना गया है। मान व्यक्ति स्वभाव होता है हर काम अपने मान सम्मान को बचाने के लिए करते हैं,
तो मान के चक्कर में कहीं मान खराब ना हो जाए, सम्मान ना चला जाए, उसी में परेशान रहते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। लज्जा, संकोच बस, बहुत सारा काम लोग जो है लज्जा बस नहीं सोचे पूजा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अभी से माला जप रहे हैं, अभी से मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन अभी कोई उम्र है। फिर भय, बहुत काम लोग डर के मारे नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। लज्जा, भयम, घृणा, घृणा भी एक मतलब वह बंधन है जो भगवान से व्यक्ति को दूर लेता है। क्रोध से भी भगवान से व्यक्ति दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से 8 पास बताया। इन 8 बंधनों में जो बंधा हुआ उसी को जीव कहा गया है, और जो इन 8 बंधनों से आगे निकल गया, किसी प्रकार के मान सम्मान सुख दुख किसी चीज़ की परवाह नहीं है, केवल भगवान की ही परवाह है, वही जाकर के उसी को मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है। तो सूत जी से फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अब हमें बताएं कि शिवलिंग इत्यादि में भगवान के पूजा का क्या विधान है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों में जो शिवलिंग के प्रकार हैं उनके पूजन का यथावत वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पहला लिंग जो है शिवलिंग वो है प्रणव, ओंकार। सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म लिंग कहा गया है प्रणव को। सूक्ष्म लिंग जो है निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को भगवान भोलेनाथ का स्थूल लिंग कहा गया है। इन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकट लिंग के रूप में बहुत सारे शिवलिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरा कोई इतने विस्तार से नहीं जाता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हुए उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसमें सबसे पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, जो प्रकट होते हैं, जमीन से बनाए नहीं जाते। दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्राण प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग, 5वां गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर के उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से भगवान व्याप्त हुए और वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को फोड़ करके जो भगवान का शिवलिंग निकला उसे नाद लिंग के रूप में कहा जाता है। ये स्वतः व्यक्त हुए शिव जी स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उनको स्वयंभू लिंग के नाम से भी जानते हैं। स्वयंभू लिंग की उपासना करने से साधक का ज्ञान अपने आप ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखा हुआ जो शुद्ध प्रणव मंत्र है भगवान का, उसमें मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा करें, आवाहन करें। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर जंगम 2 प्रकार का होता है। इन लिंगों में भगवान शिव का दर्शन भावनामय है, भावना से भगवान का दर्शन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वह वहीं प्रकट हो करके अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण करवा करके जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वो प्राकृत लिंग की संज्ञा में आया है। प्राकृत लिंग का पूजन प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है, जो शक्तिशाली होता है और नित्य होता है, उसे पौरुष कहते हैं। जो दुर्बल और अनित्य होता है वो प्राकृत कहलाता है। तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग, मनुष्य के द्वारा प्रतिष्ठा के हुए शिवलिंग सामान्य फल देते हैं, भौतिक लौकिक फल देने वाले। चर लिंग किसे कहा जाता है? लिंग जिह्वा, नाभि, नासाग्र भाग, शिखा के क्रम से कट, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की कल्पना की गई है उसको आध्यात्मिक लिंग या चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग माना गया है, पूरा पहाड़ शिवलिंग माना गया है। भूतल को विद्वान पुरुष जो है प्राकृत शिवलिंग मानते हैं।
वृक्ष इत्यादि को ही प्राकृत शिवलिंग माना गया है। साठी नाम का जो चावल होता है, धान होता है, उसको प्राकृत लिंग समझना चाहिए। और साल नाम का जो अगाहनी धान होता है और गेहूं को पौरुष लिंग माना गया है। अणिमा महिमा जो भगवान की अष्ट सिद्धियां हैं, इनको देने वाला जो ऐश्वर्य कहते हैं, इन ऐश्वर्यों को देने के लिए चर लिंगों में सबसे पहले रसलिंग का वर्णन किया गया था। रसलिंग की उपासना करने से सारी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। शुभ कारक जो बाणलिंग है, क्षत्रियों को पूजन करने से महान राज्य को देने वाला है। सोने का शिवलिंग बना करके पूजन करने से वैश्यों को महाधन प्राप्त कराने वाला है। तथा सुंदर शिवलिंग सूत्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक का शिवलिंग तथा बाणलिंग सब लोगों की समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। स्त्रियां विशेषकर सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो जो प्रवृत्ति मार्ग सांसारिक सुख सुविधा चाहते हैं, उनको चाहिए सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करें, क्योंकि बिना गुरु के पूजा का फल नहीं मिलता। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अगाहनी मतलब साल के चावल से बने हुए खीर इत्यादि पकवानों के द्वारा भगवान को भोग लगाएं। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में रख करके घर के भीतर पृथक रख दें। और जो निवृत्त मार्गी पुरुष हैं, मोक्षगामी है, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य में निवेदन करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग का ही विधान बताया गया है। वह विभूति मात्र के द्वारा भगवान का पूजन करें और उस विभूति को नैवेद्य रूप में निवेदित करें और पूजा के बाद उस विभूति को अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित मतलब जो भस्म लौकिक अग्नि से बनाई जाती है, उसके लिए कहा गया है लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए ला करके रखें। वेदाग्नि जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। और मंत्र और क्रिया से जनित जो विभूति है, जो हवन है, उस अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। भगवान शंकर का जो अघोर मंत्र है, अघोरे घोरे भ्यो घोर घोर तरेभ्यः, इस तरह से भगवान का जो घोर मंत्र है, तो ऐसे भगवान के अघोर मंत्र से पढ़ करके बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से आमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। और उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जो काष्ठ का जो भस्म निकलेगा वो शिवाग्नि जनित भस्म कहा गया है। कपिला गाय के गोबर अथवा किसी भी गाय के गोबर को समी, पीपल, पलाश, बरगद, अमलतास, बेर, इनकी लकड़ियों से शिवाग्नि को जलाना चाहिए। ये शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान करके नए घड़े में भर करके रख दें। समय समय पर उस भस्म को अपनी कांति या शोभा वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित होता है, पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था, जैसे राजा अपने राज्य में जो सारभूत होता है, कर को ग्रहण करता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव भी अपने संसार के सारे प्रपंच को जला करके भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण करते हैं। संसार के प्रपंचों को जला करके भगवान शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उस राख, उस भभूत को अपने शरीर पर पोतने के बहाने सारे संसार की सार वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से भस्म के बारे में बताया गया।
और इसके बाद अगले अध्याय में भस्म और पूजा के प्रकार बताते हैं। ऋषि ने प्रश्न किया, सूत सूत चिरं जीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान सम्यग् युक्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदा। ऋषि कहते हैं, महाराज सूत जी आप दीर्घायु हो, क्योंकि आप धन्य, आपने शिवलिंग की महिमा को जो हमसे बताया समझाया, क्यों न हो आपके पास ऐसी सामर्थ्य, क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। अच्छा, आप जो पार्थिवेश्वर शिवलिंग की महिमा आपने गुरुदेव से सुनी हो, वो हम लोगों को बताने की कृपा करें। सूत जी कहते, ऋषियों सुनो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ माना गया है। इसके पूजन से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा विष्णु और न जाने कितने ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस और भी बहुत प्रकार से लोग शिवलिंग की पूजा करके परम गति को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सोने का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का विशेष महत्व माना गया है। पार्थिव लिंग के पूजन से अन्य सारे पूजन का भी फल प्राप्त हो जाता है और कोई भी इतना तब फलदायक नहीं होता जितना कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा फलदायक है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, सारे व्रतों में शिवरात्रि सर्वोत्तम है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, उसी प्रकार से समस्त लिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ माना गया। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर अन्य किसी देवता की पूजा तथा स्नान, दान इत्यादि नहीं है। पार्थिव लिंग का पूजन, आराधन पवित्र पूर्ण रूप से करने वाला, धन और आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा सभी अभीष्ट कार्य का साधन करने वाला। जो पार्थिव लिंग को शुभ समय में बना करके उसका पूजन करता है, वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर के अंत में भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बना करके नित्य प्रतिदिन जीवन पर्यंत पूजन करता है, वो शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहता है। फिर शिवलोक से लौट करके भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भाव से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, भगवान उसे सायुज्य मुक्ति देते हैं। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी कभी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वो अत्यंत दारुण सूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग कलयुग में सभी सिद्धियों को देने वाला बताया गया। सूत जी कहते हैं, नैतिकम सकलम कामम विधायानंतर पुमान शिव स्मरण पूर्वम भी भस्म रुद्राक्षधारक। आगे अब पूजन का विधान बताते हैं। वेद सूत्र की जो विधियां हैं, गृह सूत्र में जैसा लिखा गया उसी प्रकार से प्रातः उठ करके स्नान संध्या करके संपन्न हो जाएं। ब्रह्म यज्ञ करें, उसके बाद तर्पण करें, फिर नित्य कर्मों को संपन्न करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण कर लें। फिर भक्ति पूर्वक पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध मिट्टी को शुद्ध ढंग से ला करके उससे शिवलिंग बनाएं और फिर सावधानी पूर्वक उनका पूजन करें। मिट्टी को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसका पिंड बनाएं। वेद मंत्रों के द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूरी सामग्री का शोधन करें और भूरस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान मंत्र से जल का संस्कार करें।
नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैकवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः। इस मंत्र से जो है स्फटिक बंद करें। नमः संभवाय मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और पंचामृत से भगवान को स्नान करावें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवान को सुंदर आसन पर बैठाएं। फिर मानो महंताम इत मंत्र से आवाहन करें। या रुद्र इस मंत्र से उनको स्थिर करें। या मिथुन इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। आयोचदित इस मंत्र से उनका अधिवास करें। असौजस्ताम्रो इस मंत्र के द्वारा देवता का न्यास करें। असौजा वसरपत इस मंत्र से उपसमर्पण करें। फिर ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से उनका पैर धोने के लिए जल दें। रुद्र गायत्री मंत्र से अर्घ्य दें। त्र्यंबक मंत्र से उनको आचमन करावें। फिर दध क्रामणो नामक मंत्र से दही का स्नान। घृतम घृत पावाना इस मंत्र से घी का स्नान करावें। पया पृथिव्याम से दूध का स्नान करावें। और इसके बाद इस प्रकार से जो वेदोक्त विधि से बुद्धिमान पुरुष शंकर जी का पूजन करता है उसको भोलेनाथ उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसी को वैदिक शिव की षोडशोपचार पूजा कहते हैं। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों इसकी एक और साधारण विधि का भी वर्णन आया है। भगवान शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। ये पूजा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। भगवान के नाम है हर महेश्वर शंभु शूरपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव। इसी क्रम से मिट्टी ला करके उनका मूर्ति बनावे, प्रतिष्ठा आवाहन करे, स्नान पूजन क्षमा करे, विसर्जन करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्री का पाठ करे। अंत में अक्षत और फूल लेकर के प्रसन्नचित होकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करे कि हे प्रभु आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान शिव को अपना बना ले, संसार को अपना न बनावे। जो ऐसा करता है वो तर जाता है। इस प्रकार से भगवान की भली भांति स्तुति करे, प्रार्थना करे और अपने पूजन कर्म को उनके चरणों में निवेदन करे और उसके बाद उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार से पार्थिव पूजन करने से भक्त को मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त सब कामनाओं को प्राप्त करता है। और इस पार्थिव पूजन के उत्तम आख्यान को सुनने से आयु आरोग्य यश स्वर्ग पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। ये भगवान का पूजन सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला है। बोले भक्तों भगवान की जय। अब किस कामना के लिए कितने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, ये प्रश्न करते हैं कि सूत महाभाग व्यास शिष्यो नमोस्तुते सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम्। कहते हैं कि सूर्य जी कृपा करके ये बताएं कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूर्य जी कहते हैं पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। जिनको विद्या प्राप्त करने की इच्छा, ऐसा विद्यार्थी पुरुष बड़े ही प्रसन्नता थे नित्य 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करें। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। धन की जिनको इच्छा है, बहुत गरीबी है, तो नित्य 500 शिवलिंग का पूजन करें। जिनके पुत्र संतान नहीं है उनको चाहिए कि प्रतिदिन 1500 शिवलिंग का पूजन करें। वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बना करके पूजे। और जिनको मोक्ष की इच्छा है वो 1 करोड़ शिवलिंग पूजन का अनुष्ठान करें। भूमि की जिनको इच्छा है 1000 शिवलिंग का पूजन करें। दया की इच्छा है तो 3000 का जो है पूजन करें। तीर्थ भ्रमण के तीर्थ दर्शन की कामना है तो 2000 शिवलिंग को पूजन करके तीर्थों का भ्रमण करें। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और पूजन करने वाले मनुष्य को भक्ति
और मुक्ति देने वाली है। इसके किए बिना मनुष्य का जीवन सफल ही नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिनका समय बना शिव जी की पूजा के विदित हो जाता है, उनको महान दुरात्मा कहा गया है और इनकी बड़ी महान हानि होती है, क्योंकि वो एक और सब दान और सब प्रकार के तीर्थ नियम यज्ञ हैं और एक और शिवलिंग की पूजा है। कलयुग में शिवलिंग की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। विद्वान को चाहिए कि सब कर्म जालों को छोड़ करके नित्य एक लिंग का पूजन करें, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम सारे जगत का अर्चन हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर और सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। अंतर इतना है कि ब्राह्मणों को जो द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीच, गौतम ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों, उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा ही नहीं है, जो वेद और स्मृति के कर्म का अनादर करके दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प कभी सिद्ध नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वह भी अपने यहाँ भगवान के अष्ट मूर्तियों का पूजन करें। भगवान की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान। ये भगवान की 8 मूर्तियाँ हैं। इन 8 मूर्तियों के देवता हैं सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति। इनका इस मूर्ति के द्वारा पूजन करें और अगर रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो उत्तर की दिशा में मुँह करके करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त होकर के उत्तर के मुख और मुख करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के आगे नहीं बैठना चाहिए और शक्ति सहित दक्षिण में न बैठे और ना ही पश्चिम में बैठे, उत्तर की तरफ मुख करके शिवलिंग के पास बैठना चाहिए। इसके साथ ही भस्म, रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के भगवान शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि बेलपत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती, तो भोलेनाथ की पूजा भी बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। शिव जी के पूजा में भस्म मिले ना मिले, लेकिन बेलपत्र अवश्य होना चाहिए। और अगर भस्म का अभाव हो जाए तो मिट्टी से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्व श्रुतम वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वा माहात्म्यमपि सन्मुने। ऋषियों ने पूछा, महाराज हमने पूर्व में ऐसा सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है और ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए हे ऋषि इसका और बिल्वपत्र के महात्म्य का वर्णन करें। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों आप धन्य हैं, धन्य है क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। सावधान होकर के सुनो, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जो शिव जी का भक्त है, शिव मंत्र से दीक्षित है, वो बड़ा पवित्र है, शुद्ध है और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो शिव जी का भक्त है, वो शिव जी के नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं मानता। शिव भक्त के लिए शिव जी का नैवेद्य तो स्वर्ग से भी अधिक अच्छा है। शिव के नैवेद्य को देख करके तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से हजारों और खरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्त होती है। जिनके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रसाद होता है, उनका सारा घर पवित्र हो जाता है और उसके साथ ही अन्य घर भी उसके आसपास के पवित्र हो जाते हैं। उसके आसपास के घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए शिव नैवेद्य को सामने आया हुआ देख करके प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य करके शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसको भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को अग्राह्य जान करके
ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस शिव भक्त को पाप लगता है, बड़ा पापी है, नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, समझो साक्षात नरक में ही जीवन बिता रहा है। जो झूठा है, वैष्णव है, पाखंडी है, वही शिव के प्रसाद से दूर रहता है। जो सच्चा वैष्णव है वो शिव प्रसाद को विष्णु का प्रसाद समझ करके ही ग्रहण करता है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य का भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण करके ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को शिव नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग और जितने जो है ज्योतिर्लिंग है, और इसके अलावा भगवान शंकर की जितनी सारी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियों में चंडाल का अधिकार नहीं है। इस Bluetooth